हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। आखिर के एक्सपोनेंट्स होता क्या है, पावर नोटेशंस क्या होती है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। और ये सारे बहुत सारी फॉर्मूलेज वगैरह हम देखेंगे और उसके बाद हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम एक लाइन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली 7th क्लास वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। ये बेस है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिख देते, मान लीजिए आपके पास a की पावर n, ठीक है। ये क्या है, इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट, ठीक। उसके बाद ये पूरा एक्सपोनेंट कहला गया। ये जो छोटू सा पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो छोटू सा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, पावर। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्या एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके आगे अगर जो दिया गया है 7th क्लास में रैशनल नंबर्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है आपको, ठीक है। तो रैशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मान लीजिए आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है a/b, ठीक है। उसको मैंने इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या है, रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हो गई उसकी पावर, ये हो गया उसका बेस। a/b क्या है, पूरा का पूरा a/b बेस है और ये इसकी पावर हो गई और ये पूरा एक्सपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। इसे हम पावर नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर लिया, पावर नोटेशन जान लिया, बेस जान लिया, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट होता है उसके बारे में जान लिया या फिर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है a/b का होल स्क्वायर। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। लेकिन आखिर ये आया कहाँ से, तो इसका मतलब होता क्या है, a/b इंटू a/b, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। जब इस तरीके से लिखेंगे a इंटू ए, तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू ए अपॉन बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, a² अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है a/b का होल क्यूब। तब क्या करेंगे भाई, यहाँ स्क्वायर था, पावर 2 थी तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ना। a/b इंटू a/b इंटू a/b, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे क्या कर देंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे न्यूमरेटर और सारे डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a³ अपॉन b³, ठीक है। तो ये हमने ऐसा क्यों किया, ये एग्जांपल मैंने आपको बेसिकली क्या समझाने के लिए किया था, ये वाली चीज समझाने के लिए की थी, रेसिप्रोकल, सॉरी नहीं ये वाली, हाँ। a/b की पावर n अगर होता है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, जहां पे जो आपका n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए a/b पावर में यहाँ n है, n की वैल्यू क्या रखी हमने, 3 रख दी। अब आप देख पा रहे होंगे कि a की पावर n अपॉन b की पावर n आना चाहिए। ये देखिए a की पावर 3, b की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने अगर हमारा इस फॉर्म में दिया है तो हम उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस मुझे इतना समझाना था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक। हमारे जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। ये कैसे करेंगे, 3/4 पावर 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3/4 इंटू 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ये एक आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है -2/3 क्यूब, -2/3
क्यूब, इसको हम क्यूब पढ़ेंगे, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद का हम क्या बोल देते हैं, रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर 5, इस तरीके से हम रीड करते हैं, ठीक है। तो -2/3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो इसके मतलब -2/3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, ठीक है। अब ये सारे -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है 8। अब 3 माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस आया, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई किया। अब उस प्लस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -8/3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर आया -8/27, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटू सा, ठीक। इसमें क्या दिया है, -4/5 रेज टू द पावर 5, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, -4/5 है, ठीक है। तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -4 की पावर 5 होगी, और मैंने इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखते नहीं बनेगा, और 5 की पावर 5 होगी। अब हमें दिमाग में करना है ये पूरा चीज़, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। 5 बार 4 को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1024, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3125 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि जब भी पावर ऑड रहेगी, शॉर्टकट है, पावर अगर ऑड रहेगी तो माइनस का साइन अगर लगा है, पावर ऑड है, माइनस का साइन लगा है, पावर ऑड है, तो उस केस में आंसर में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। ये चीज आप याद में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने आगे के एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें इसे किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है, आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 81 का एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 हो गया, और 256 का एलसीएम आ जाएगा, हमारा कितना होगा, ये 4 से जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 × 4 × 4, ठीक, ये हो गया हमारा। कुछ नहीं करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा 3 की पावर 4/4 की पावर 4। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं हम, जिसमें दिया है -32/243, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो आपका जो, आप जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे, 32 का मान लीजिए आपने एलसीएम निकाला, ठीक है। एलसीएम निकालना, अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं पूरा बताऊंगा। 32 का एलसीएम कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 5, मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 हो गया, और 243 का एलसीएम कितना आएगा, 3 रेज टू द पावर 5, मतलब कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है, और 3 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो 32 की जगह पर क्या लिख देंगे अब हम, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2/5, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 5, ठीक है। इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक। हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, -1/343, 343 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 343 का एलसीएम 7 × 7 × 7, ठीक है। इतना आ गया, 3 7 है, 7 का क्यूब लिखेंगे, मतलब कि -1 का, अब -1 का माइनस साइन लगा रहना चाहिए, इसके लिए आपको पावर क्या रखनी पड़ेगी, ऑड रखनी पड़ेगी। इवन पावर रख देंगे तो माइनस साइन नहीं रहेगा, ठीक है। ऑड पावर रखेंगे तो माइनस साइन वहीं का वहीं बना रहेगा। तो -1 की पावर हम कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे, जिस प्रकार से 7 की पावर
3 है, सेम पावर्स यूज कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा इतना पार्ट था। अब चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है a अपॉन b, वो कैसा रैशनल नंबर है, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, b अपॉन a होगा, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a होगा, ठीक। इतना तो हमने समझ लिया। अब चलिए हम थोड़ा पावर्स के फॉर्म में समझते हैं, मतलब कि हमारा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो उस केस में हमारा कैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पाते हैं कि a अपॉन बी होल रेज टू द पावर m अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। a की पावर m अपॉन b की पावर m, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने इस फॉर्मूले से देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद अब इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल। अगर मैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक b की पावर m अपॉन a की पावर m, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, b अपॉन a की पावर m, ठीक है। सिंपल है, मतलब कि इसको कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, इन शॉर्ट इसका जो रेसिप्रोकल होगा b अपॉन ए होल रेज टू द पावर m, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, 2/5 होल रेज टू द पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल अगर आपको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 5/2, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना है, वही क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है, ठीक है। होल रेज टू द पावर 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। बस इतना ही है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस रैशनल नंबर का ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -3/7 होल रेज टू द पावर 89, तो ये क्या हो जाएगा, -7/3 होल रेज टू द पावर 89। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 8 का, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/1 होल रेज टू द पावर 8 लिख सकता हूं मैं, है ना। पावर डिवाइड में तो 1 हर वक्त रहता है हर किसी नंबर के, इसलिए तो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/3 होल रेज टू द पावर 8 हो जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको देखें तो इसका क्या सीन है, ऐसा कुछ हो जाएगा, -1/5 होल रेज टू द पावर 11। तो ये था हमारे आज के टॉपिक्स, ठीक है। मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।